थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूं मैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कंधों पे से बोझ उतर गया है। और जो कई जन्मों के रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन, कोई छोड़ के भाग गए होंगे, कोई हम ही छोड़ के भाग गए होंगे, किसी को पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, कोई माँ रही होगी, कोई पिता रहा होगा, कोई भाई रहा होगा, कोई बच्चे रहे, सब का तर्पण कल कर दिया। ले भैया तुम अपने घर जाओ। ये गया नहीं हो सकता है। अगर आप आ नहीं सकते तो वहीं से बोलिए, हमारे ये जो मंडली है आपके नाम से, आपके पितरों के नाम से तर्पण करा दे। अपने आप नहीं आ सकते, कोई मजबूरी रही होगी, कोई विदेश में बैठे होंगे, कोई देश के किसी और कोने में होंगे, तो आप भारत टुडे से आप लोग संपर्क करके उनके माध्यम से ये कार्य करा सकते। बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इधर निकल आओ, इधर। तो कहां थे हम? भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। कितने जन्मों का वर्णन? 3 जन्मों का वर्णन। और 3 जन्मों के वर्णन में जब वो राज्य छोड़कर जाते हैं भरत जी महाराज, अच्छा ये जन्म यहां विधान है, नियम भी है। जन्म होता किसका है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जो अपने आप को संसार से मुक्त नहीं कर पाते हैं। ये समझ लीजिए। मरते समय तक जिनके मन में एक इच्छा भी रह जाएगी, उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी महाराज के मन में एक मृग के बच्चे के प्रति आकर्षण रह गया, बस, किसी और में नहीं, मृग के बच्चे में। राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दी, सब छोड़ दिया, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, किसी में भी आकर्षण नहीं, किसी में भी अब मन नहीं। अब किस में रह गया मन? मात्र मृग के बच्चे में रह गया। और मृग के बच्चे में मन रह जाने के कारण उनको अगला जन्म मृग का लेना पड़ा, उन्हें मृग बनना पड़ा, वो मृग बने। अच्छा भाई, भजन का संयोग था, भजन की कृपा थी, तो उन्हें मृग योनि में याद रहा कि मेरी ये दुर्गति हुई क्यों। मैं अगर अपने मन को मन को अगर मृग में न लगाता तो मेरी ये दुर्दशा न होती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरी बात को समझ रहे? अंत मति सुगति, मरने वाले की अंत में जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। अगर मृग में भी मन हुआ तो मृग बनना पड़ा। अब आप कहेंगे हमें जन्म लेने पड़ेंगे, अंतिम समय हमारा मन किस किस में रहता है बताओ जरा? बेटे में हमारा मन, नाती में हमारा मन, बहू में हमारा मन, खेती में हमारा मन, घर में हमारा मन, गाड़ी में, हाय ये तो मेरी फेवरेट कार है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, ये किसी और की फेवरेट हो जाएगी, इसमें रोने धोने की क्या बात है? तुम मरो तो सही, तुम मर के देखो, तुम्हारे अलावा कोई और ले जाएगा उसे फेवरेट बना के। हाय ये मेरा घर है, ऐसा क्या होगा? कुछ नहीं, बच्चे रहेंगे, तुम जाओ। हाय मेरा नाती मेरी गोद में आए बिना नहीं सोता था, सो जाएगा, 2 ही दिन हो सकता है उसे प्रॉब्लम हो, और हो सकता है 2 दिन भी ना हो, बोले मर गया अच्छा हो गया, रोज लेके बैठा रहता था, खेल लेना खेल लेते थे, बढ़िया जाए गया तो बढ़िया, फंद कटा। तुम जबरदस्ती मुसीबत अपने माथे मर रहे हो, जबकि ये नहीं चाहते हैं। गाड़ी ने कहा तुमसे मुझे फेवरेट बना लो, मोबाइल ने कहा मुझे अपना फेवरेट बना लो, घर ने कहा मुझे अपना फेवरेट बना लो, किसी ने कहा है? तुम जबरदस्ती बनाए बैठे। अगर फेवरेट बनाना ही है तो मेरे सरकार को अपना फेवरेट बनाना। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। ताली बजा दे रही है। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है।
सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। हम भगवान की सेवा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा बोल क्या चाहिए, सैलरी में क्या चाहता है? बोले मकान दिलवा दो, ए मस्त। सरकार शादी करवा दो, ए मस्त। सरकार एक नन्नू मुन्नू और दिलवा दो, ए मस्त। सरकार मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल दिलवा दो, ए मस्त। सरकार मेरा बच्चा बड़ा हो गया, बहू दिलवा दो, ए मस्त। सरकार एक इसके भी कोई नन्नू मुन्नू हो जाए। भगवान बोले ए मस्त। सरकार इसके नुन्नू मुन्नू का भी मुंह देख जाऊं। सरकार बोले कम टू मी, आजा। लोभी आदमी मांगता ही जा रहा है, मांगता ही जा रहा है, मांगता ही जा रहा है। अरे इतना दिया, कभी तो मुझसे प्यार कर। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ मिले ना मिले कुछ मिले ना मिले कुछ मिले ना मिले क्यों नहीं, कुछ मिले ना मिले क्यों नहीं। तेरे चरणों में ये हर जी सबसे बढ़िया है सबसे तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। क्या बोलना पड़ेगा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा इस संसार में कोई बॉस ऐसा हो सकता है जो मांगो सो दे दे? हो सकता है कोई? दावे से कहता हूं नो, कोई नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, सिर्फ प्यार से उन्हें प्यार कर लो, जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। और यहां लोग सुधरेगा और वहां पर लोग सुधर जाएगा। इसलिए मालिक, उस मालिक को प्रणाम करो, नमन करो। वो हमारे थे, वो हमारे हैं और वो हमारे रहेंगे। यही अकाट्य सत्य है। तो भरत जी महाराज को अपने उस जन्म में ये याद रहा क्या कि मृग में मोह पड़ गया तो मृग योनि में आना पड़ा। प्रार्थना करने लगे सरकार हमको क्षमा कर दो, अब की बार गिव मी अ चांस प्लीज, एक चांस और। भगवान बोले एवं मस्तु। तब भरत जी महाराज को उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जहां उनका नाम भरत हुआ। लेकिन सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी आजकल तो वारे हुआ फेसबुक व्हाट्सएप आ रहा है, क्या भलो हो न जाने कहा करके छोड़ेंगे। कुछ हो न हो किसी का ही फॉरवर्ड कर देंगे। आजकल देखो कैसा कैसा ज्ञान मिल रहा है। लोग सब अपने अपने वीडियो में ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान आगे आगे और व्यक्ति पीछे पीछे भाग रहा। अजीबो गरीब, कोई सिद्धांत नहीं। इसीलिए सदपुरुष, आज मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब के, फेसबुक के और व्हाट्सएप के ज्ञान पे विश्वास मत करना। कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, महाराज फलानी जगह हमने ये सुना था। मैंने कौन से महाराज से सुना था? बोले महाराज नहीं तो कोई ऐसे ही बोल रहे। फिर काय को सुना था? क्यों सुना था? कुछ भी मत सुनो। ये भागवत में लिखा है, क्या सुनना चाहिए? अगर आध्यात्मिक जगत की कोई बात आपको माननी है तो प्रामाणिक लोगों के ही मुंह से सुनो, अप्रामाणिक लोगों के मुंह से मत सुनो। एक जगह पर कोई इसी पे बोल रहा था, पितृपक्ष पे ही कोई बोल रहा था, और वो कह रहे थे उस, क्योंकि वीडियो बनानी है पितृपक्ष में तो वही चलेगी, उसी से पैसा भी मिलेगा, तो सारी चीजें बताने लगे। और उसमें कहने लगे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में ब्राह्मण को जिमाने से पितृ खुश होते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी। बोलो ये ज्ञान दे दिया, ये ज्ञान दे दिया, तुम करो न करो तुम्हारी मर्जी। ये ऊपर स्टंप लगा दिया, सरकारी स्टंप। ये बड़े ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्मा जी की आखिरी संतान है। ब्रह्मा जी ने जिनको चारों वेदों का ज्ञान देकर भेजा था, वो आखिरी चिन्ह है ये, इसकी मानो आप। और यूट्यूब पे ऐसे हजारों ब्रह्मा जी की आखिरी संतान बैठी हुई, भ्रमित करने के लिए। क्या करने के लिए? अच्छा, उनकी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? जब आपको धर्म के विषय में जानना है, जब आपको अध्यात्म के विषय में जानना है, तो सबसे मत जानो, प्रामाणिक लोगों से ही जानो। अपने गुरु, सबसे पहले अपने गुरु से जानो। वहां बैठो, तुम्हारे मन में प्रश्न है, उत्तर आ जाएगा, कथा के माध्यम से ही आ जाएगा। अगर उस पे भी नहीं आ रहा है तो जाके उत्तर लेने का प्रयास करो। इधर उधर तत्र यत्र वत्र भटकना बहुत अनर्थ कर देगा। तुम आजकल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति 5-6 नाव में बैठा है। एक नाव में नहीं है, 2 में नहीं है। सर एक नाव में, ये हाथ इस नाव में, ये हाथ इस नाव में, ये पाम इस नाव में, ये पाम इस नाव में, बीच का धड़ अलग ही नाव में। तुम खाओ कसम, झूठ बोल रहा हूं तो कहां से मिल जाए भगवान तुम्हें? एक ही नाम में संबंध बैठ जाओ, तर जाओगे और फंस जाओगे ऐसे ज्ञान से। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानते थे भरत जी महाराज, सब कुछ जानने के बाद भी भरत जी महाराज ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। और भरत जी महाराज अज्ञानियों की तरह अपना जीवन जीने लगे। लोगों को लगा ये तो जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? जड़ भरत। जड़ भरत उनका नाम हो गया। लोगों ने जड़ भरत कहने लगे। अच्छा, वो भी मगन रहने लगे। अच्छा है, संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक दिन की बात है, वो अपने खेत पर चिड़िया उड़ाने के लिए उनके भाई ने उनको भेजा, जाओ जाके चिड़िया उड़ाओ, तुम कोई घर का काम नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, जाओ। ठीक है, जा रहे हैं, चले गए। चिड़िया खा रही थी, खेत को चो रही थी। जाने वाले राहगीरों ने पूछा, भरत किसके लिए खड़े हो? बोले चिड़िया भगाने के लिए भैया ने भेजा है। तो चिड़िया तो सारा खेत चुग रही है। बोले, उन्होंने कहा अपने खेत में से भगाना। तो ये किसका खेत है? बोले राम जी का। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, भर भर पेट खाओरी चिड़ैया, खूब भर भर पेट, पोटरी भर भर के ले जाओ। क्यों? तुम भी राम जी की हो और ये खेत भी राम जी का है, हम कौन है रोकने वाले? ऐसा संत प्रवृत्ति। एक दिन तो उन्हें कई बंचर पकड़ के ले गए, बलि चढ़ाएंगे काली की। चलो, मना नहीं किया, हट्टे कट्टे, चाहते तो थोड़े लड़ बढ़ते तो भगा देते, कोई शिकायत नहीं, ले चलो, संसार में किसी के काम नहीं आ रहे, देवी के काम आ जाए। लेके गए। इतना स्वभाव निर्मल, बताओ,
पुजारी जी ने कहा वस्त्र पहनाओ, स्नान कराओ, नए वस्त्र धारण कराओ। और वो पुजारी जी, पुरोहित जी हाथ में तलवार लेकर आ गए, काट देंगे, बलि चढ़ाएंगे। और जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए, काली प्रकट हो गई और तलवार छीन ली और पुरोहित की बलि ले ली। और कितनी बलि लेगा? जब तेरी लेती हूं बलि, ले ली। पुरोहित को ही बलि चढ़ा दिया। काली मां ने उनकी रक्षा की, वैष्णव की। फिर रहुगण को भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तुम शरीर को मोटा और पतला कह रहे हो, ध्यान से सुनना, 2 मिनट और सुन लो, फिर आज के सत्र को पूरा करेंगे। हम भी तो सेलिब्रेशन करने जाएंगे ना। अभी तो मैं, तो हमारा भी तो सेलिब्रेशन बनता है ना। जरूरी थोड़ी है जैसे सारे बॉलीवुड वाले ही, हॉलीवुड वाले ही, या तुम लोग रईस लोग ही सेलिब्रेशन। हाँ, तुम्हारा सेलिब्रेशन अलग स्टाइल का हो सकता है, अपन का अलग स्टाइल का होता है, अपना भी अलग। जोर से बोलना पड़ेगा। तो अपन को भी जाने का ही, अपन आज बिजी है। तो काजी आइए ना, हम आपको शॉर्ट में एक सूक्ष्म कथा सुनाकर आज के सत्र को विश्राम की ओर लेके चलें। ध्यान रखें, भरत जी महाराज ने रहुगण को सिखाया कि तुम जिसको शिकायत कर रहे हो या दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मेरे शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो। तुम मेरे शरीर को देखकर कह रहे हो ये हष्ट पुष्ट है, पर मैं तो शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। तुम्हारा कोई भी दंड मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ध्यान दें, आप शरीर हो, ये सोच अपराधी है। ये सोच ही हमें नरक ले जाने वाली है। मैं शरीर नहीं हूं। मैंने एक दिन और कहा था, अभी फिर कह दे रहा हूं, जैसे रथ का स्वामी रथ में बैठता है और रथ उसे खींचता है, यही है ना। तुम रथ का स्वामी रथ नहीं है, रथ में बैठा हुआ है। ये शरीर रथ है और तुम इसके अंदर बैठे हुए। बुद्धि सारथी है, बुद्धि सारथी है और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। बुद्धि संचालित करती है इसे। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ध्यान से सुनना, ये 3 है। बुद्धि अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। और ये सब कुछ टिका हुआ है तुम्हारी आत्मा पे। किस पे? जोर से बोलो। आत्मा पे टिका हुआ है। और आत्मा को हम भूले बैठे हैं, क्योंकि आत्मा को हमने कभी देखा ही नहीं है। हमने तो शरीर को देखा है, और शरीर को देख देख के हम ये समझ बैठे कि हम तो शरीर ही हैं, और यहीं पे गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम हमें शरीर समझ रहे हो। इतना ज्ञान भरा वचन सुना, भरत जी महाराज के चरणों में लिपट गया रहुगण। हाय हाय, मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण को मैंने पालकी में लगवा दिया। हे महाराज क्षमा करना। फिर उन्होंने ज्ञान दिया और रहुगण का उद्धार किया। अच्छा, भरत जी महाराज बोलते नहीं। भरत जी महाराज बोले क्यों? क्योंकि रहुगण सत्संग में जा रहा है। कहां जा रहा है? ध्यान से सुनना, जो सत्संग में आते हैं सावधानी से सुनो। तुम्हारा बिहेवियर सत्संग को बदनाम कर सकता है और सत्संग का नाम कर सकता है। सत्संग में जाने वाला भी आदमी अगर पिए तो सत्संग का नाम होगा? जवाब दो। बदनामी होगा ना। पता नहीं कैसे सत्संग में जा। अब वो जो सत्संग में जाते हैं वो लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, और फिर भी कहते हैं हम सत्संगी। कमाल कर रहे हो तुम। जीव हत्या तो तुम पे छूटी नहीं अभी। वो तो खाए जा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो तुम सत्संगी हो। मद्यपान तुम छोड़े नहीं। सत्संगी आदमी अगर सत्संग में जाके बैठे और फिर भी उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो सत्संग करने वाला और सत्संग दोनों ही बदनाम होंगे। किसके कारण? सत्संगी के कारण। क्योंकि वो सत्संगी हुआ ही नहीं, सत्य का संग उसने किया ही नहीं।
भरत जी महाराज बोलते नहीं, जो अब तक नहीं बोले वो क्यों बोल गए? बोले ये सत्य सत्संग में जाता है और इसका व्यवहार अगर ऐसा होगा तो संतों की निंदा होगी, इसका व्यवहार ऐसा होगा तो सत्संग की निंदा होगी, इसलिए इसको सुधारना जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके सत्संग की प्रशंसा हो तो आप अपने व्यवहार में बदलाव कीजिए, अपने खान पान में बदलाव कीजिए, और आप वाणी से मत समझाइए कि आप पे क्या फर्क पड़ा है, आप अपने चरित्र से बताइए कि सत्संग ने कितना आपको बदल दिया। जब आपकी वाणी बदल जाएगी, जब आपका व्यवहार बदल जाएगा, जब आपका उठना बैठने का समय बदल जाएगा, सारा खानदान कहेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, ये तो बदल गया बंदा। ये हो जाए, कंफर्म हो जाए। ये कब संभव होगा? जब आप सत्संग सिर्फ सुनेंगे नहीं, जिएंगे। सत्संग जिएंगे यार। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी हम सत्संग सुनते हैं, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे हम, अभी सिर्फ सुन रहे हैं। तो भरत जी महाराज ने रहुगण को समझाने के लिए उपदेश दिया और रहुगण बदल गया। ये सत्संग का प्रभाव रहा। बोलो राधे राधे। प्रसंग आगे बहुत है, हम आपको बाद में कल इससे आगे वही कथा का समय वही रहेगा, लेकिन आपको बताएं शिला का कि नहीं बताएं? है बताएं कि नहीं? है क्या जानना चाहते हैं? हम अभी भी नहीं सुनाई पड़ा। अच्छा, स्वागत गान तीसरे दिन कौन सा स्वागत गान होता है जी? आज ही बैठ जाइए, हमारी कथा पूरी होने दो, हम बात करेंगे। प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज हम कथा कर लें जी। हम आपको एक कथा सुनाना चाहते थे, है नहीं? चाहते थे, और वो कथा थी शिला की, जिस शिला पर सभी देवता विराजमान है गया में। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ा विचित्र उसका प्रसंग है, लेकिन उसमें कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। हैं काजी, आप आए लेट हैं, आपका क्या है? कब से काहे बैठे? 9 बजे से। हमको 10 बजे आना था। हम कहीं ऐसा तो नहीं है टेंट का काम आप ही का हो, तो टेंट वेंट देख रहे हो। हम आपको सूक्ष्म में एक चीज समझाते हैं। गया में पिंडदान करने का विशेष महात्मा है। ये कहानी हम सुनाएंगे आपको डेफिनेट, आज नहीं तो कल सुनाएंगे। इसको सुना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं गया में। इसका बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत तगड़ा महात्मा है, और इसको सुनाए बिना तो हम यहाँ से वापस जाएंगे नहीं। लेकिन इसकी कथा क्योंकि विस्तार से कहना चाहते हैं और वो उसमें समय लग जाएगा, लेकिन अभी हम आपको बता दें, गया में हर उस संस्कारी बच्चे को आकर अपने माता पिता का या अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए जो अपने पितरों के ऋण से उऋण होना चाहता है, अथवा जिसकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। जिसकी कुंडली में पितृदोष, क्योंकि पितृदोष जब लगता है ना तो कुंडली में अधिकांश सभी पारिवारिक सदस्यों में लगता है। समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट सभी की कुंडली में वो आ जाता है पितृदोष जब आता है तो। क्यों? पितृदोष आता ही तब है जब हमारे पितृ रुष्ट होते, और पितृ रुष्ट होते इसलिए क्योंकि हमारे यहां पर श्राद्ध इत्यादि ढंग से नहीं होते, विधान से नहीं होते। अब हम आपको एक बहुत कड़वा सच बोलने जा रहे हैं, और आजकल इस बात को कोई बहुत आराम से तो नहीं सुनेंगे, पर फिर भी आज सुनाई देते अपनी तरफ से। पितृ पक्ष में उसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो तुम्हारे यहां भोजन करने के बाद दोबारा किसी और के यहां भोजन न करे।
जो तुम्हारे यहां भोजन करके किसी और के यहां भोजन करने लगेगा, उस ब्राह्मण का किया हुआ भोजन पितरों को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता एक पूड़ी तुम्हारे यहां खाएंगे, जिक्के तो खाई नहीं, क्योंकि उन्हें दूसरी पूड़ी दूसरे के यहां खानी, तीसरी पूड़ी तीसरे के यहां खानी। जब पूड़ी बट जाएंगी तो भूख बटेगी, जगह बटेगी, पितर तो भूखे रह जाएंगे, तेरे तो पुत्र भूखे ही रह गए ना। और ये बात मैं आदरणीय सभी ब्राह्मण विप्रगणों से हाथ जोड़ के, मैं भी ब्राह्मण बालक हूं, हमें हमारी परंपराओं को जिंदा रखना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सिर्फ जजमानों की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी, क्योंकि जवाब हमें भी देना है भगवान को। वैसे मैंने ये रूटीन बना रखा है कि मैं कहीं जाता नहीं हूं जिम में, पितृपक्ष वगैरह में कभी नहीं। अब कभी गलती से कहीं बैठ गए, कहीं पता चले तब था, या कहीं कथाई चल रही है तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। भगवान न करे कि हमें कभी, क्योंकि वो पचाने वाला भी दम चाहिए अंदर, है ना। लेकिन ब्राह्मण देवताओं से हाथ जोड़ के की प्रार्थना, एक श्राद्ध वाले दिन एक ही जजमान के यहां भोजन करें, परम आवश्यक। इससे उनके पितृ प्रसन्न होंगे, उनको आशीर्वाद मिलेगा, और आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा होगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आप सबको एक वही ब्राह्मण चुनना चाहिए जो ब्राह्मण आप ही के यहाँ वो दोपहर का भोजन करे, और रात का तो अपने यहाँ करेगा ही, पर एक समय जो भोजन हो वो आप ही के यहाँ करे। तो इसलिए भी आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना, ब्राह्मण देवता को भी नमो ब्राह्मण देवाय। अपना छोटा सा बालक मानकर, फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मानकर इस बच्चे की इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा, जजमानों के हित के लिए। इसमें रुष्ट मत होइएगा, मैं तो आपका बालक ही हूँ, और बाकी के आप जजमान लोगों के लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है। 1 मिनट आप बैठेंगे, एक आवश्यक संदेश सुन लेंगे, बिना आरती किए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये कथा पितरों के लिए सुन रहे हैं। आप लोग भी अपना मोबाइल निकालिए, सब जी निकालिए, सब अपना अपना मोबाइल जेब में।